हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम की इस नंबर 1 चैनल क्लास में। जैसा कि जानते हैं, मेरा नाम सुनील चौधरी है और आज की हमारी टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम जो है 3 नंबर के क्वेश्चन लेके आए हैं और 3 नंबर जो है हमारा वो क्या बनता है, अति लघु से आगे बढ़ गए तो लघु उत्तरी प्रश्न। और जैसा कि देख रहे हैं, चैप्टर का नाम है ठोस अवस्था। अगर हम ठोस अवस्था को ध्यान दें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये होती है और इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हम लोग के बोर्ड एग्जाम में। अगर आपको पाना है निश्चित सफलता और 95% से ऊपर मार्क्स तो कहीं मत जाइए, वीडियो को बेटा पूरा जरूर देखिए। और 100% आपको बता रहे हैं कि आप अपने एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा कर जाएंगे अगर छोटी छोटी चीजों को याद रखेंगे तो चलिए हो जाइए तैयार। अगर कोई डाउट्स है तो मुझे कमेंट्स या आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स का जरूर रिप्लाई करेंगे। अगर हम अपने लघुत्तरी क्वेश्चनों को देखें तो जल्दी सबको आ जाइए, फास्ट बेटा फास्ट। जिन बच्चों के पास एनसीईआरटी बुक है वो एनसीईआरटी बुक निकाल लीजिए। टोटल जो ठोस अवस्था है वो एनसीईआरटी पैटर्न पे ही है। जिनके पास बुक है वो निकाल सकते हैं। आप लोग के कमेंट्स थे कि प्लीज सर आप लिख लिख कर समझाइए, तो बिल्कुल बच्चा, आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए हम लिख के समझाएंगे। हर चैप्टर से 5 से 6 लॉन्ग लेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आने वाले। ठीक है, चलिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें तो आप देखिए कहा गया एक घनीय ठोस दो तत्वों P एवं Q से बना है। अगर इसको ध्यान दिए आपका आधा न्यूमेरिकल भी हो जाएगा, लेकिन क्योंकि हमारे लघुत्तरी में है तो आप कहीं मत जाइए, इसको पूरा देखिए। क्वेश्चन क्या है, एक घनी ठोस दो तत्वों P और Q से बना है। घन के कोनों पर Q परमाणु एवं अंतः केंद्र पर P परमाणु उपस्थित हैं। P परमाणु उपस्थित हैं। इस यौगिक का सूत्र क्या है? साथ ही साथ P एवं Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या है? P और Q की उप सहसंयोजन संख्या क्या है? मेरी बात को गौर करिए। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट्स होगा तो मुझे जरूर कमेंट करिएगा। क्वेश्चन बहुत इजी है, अगर क्वेश्चन को ध्यान से देंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। ये टॉपिक हम लोग के उससे ली गई है जिसमें आपको बहुत ज्यादा क्लियरिफिकेशन होगा। ये न्यूमेरिकल और लघुत्तरी दोनों में क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन का साफ साफ पैटर्न कह रहा है कि अगर हम इसके उत्तर की बात करें तो कह रहा है एक घनी ठोस दो तत्व। अगर हम एक घन की बात करें तो हमारे बच्चे घन ऐसे बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि इस घन के दो तत्व P और Q है। घन के कोनों पर Q परमाणु, मतलब जितने कोने हैं उन सब पे Q परमाणु स्थित है। तो 8 कोने हो गए, 8 पे Q हो गया।
और अंतः केंद्र पर कौन है, P है। तो अंतः केंद्र बेटा यही हो गया। तो अंतः केंद्र पे हम ले लेते हैं कौन है, P है। अब हमसे क्या कह रहा है, हमसे कह रहा है कि P परमाणु उपस्थित है, इस यौगिक का सूत्र क्या होगा। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सूत्र क्या होगा। तो सबसे पहले प्रश्नानुसार P अंतः केंद्र एवं Q कोनों पर स्थित है, तो Q परमाणुओं की संख्या क्या है भाई, Q परमाणुओं की संख्या 1/8 गुणे 8, 8 से 8 कैंसिल हो गया, कितना आया 1। ये हो गया हमारे, देखो Q परमाणुओं की संख्या। तो अब P परमाणु अंतः केंद्र पे है, तो P परमाणु अंतः केंद्र पे है, तो P परमाणु की संख्या भी कितनी हो जाएगी, 1। अतः दोनों का अनुपात क्या हो गया भाई, P और Q से 1 संबंधे 1। तो यौगिक का सूत्र, क्या हो जाएगा, P भी 1 Q भी 1, तो यौगिक का सूत्र हो गया क्या, PQ। अब हमसे क्वेश्चन पूछा है P और Q की उप सहसंयोजन संख्या। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ये पहले का आंसर हो गया। अतः हम लोग क्या जानते हैं, हम जानते हैं कि, आप भी जान जाएंगे, हम जानते हैं कि किसके लिए, P और Q के लिए, P और Q प्रत्येक की उप सहसंयोजन संख्या, बताइए बच्चा कितनी होगी, कोनों की संख्या के बराबर 8 होगी। ये हो गया दूसरे का आंसर। इस लाइन में कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिए। अगर आपके कोई सुझाव है तो मुझे जरूर बताइएगा, थोड़ा जल्दी लिख करिए। ओके, फास्ट बेटा फास्ट। हो गया। आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, आपके न्यूमेरिकल्स और लघुत्तरी दोनों का है। आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे तो आपको याद हो जाएगा और जल्दी जल्दी हम लोग अपनी आज की टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ये है हमारा क्वेश्चन। दोस्तों अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। ये व्हाट्सअप नंबर आप ध्यान से देख लो, 8400 इसको अपने व्हाट्सअप पे सेव कर लो, क्योंकि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आपको डाउट आता है मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको जब आप पढ़ रहे हो जो भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है, सबसे पहले ये नंबर आप सेव कर लो। सेव करने के बाद जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का अच्छे से फोटो खींचो, फिर जो भी क्वेश्चन आपको चाहिए उसे अच्छे से क्रॉप कर लो, ठीक है। जैसे ही क्रॉप करके आप इसका फोटो इस व्हाट्सएप पे भेजोगे, आपको तुरंत वीडियो सॉल्यूशन आपका बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। अगर आप क्लास 6 से 12 तक स्टूडेंट हो, IIT, JEE या नीट की तैयारी करो, या फिर आप CBSE
यूपी, बिहार, महाराष्ट्र किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो तो आपको जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम आ रहा है उसका फोटो सिर्फ आपको भेजना है, आपको तुरंत उसका वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड किया है, आज ही आप इस नंबर को सेव कर लो ताकि जब भी आप पढ़ाई करो, क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम तो नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे तो जो भी प्रॉब्लम आएगा आप बिल्कुल फ्री में उस सॉल्यूशन का आंसर पा सकोगे। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर सेव करो और अपने डाउट को पूछो। नंबर 1। अब हम लोग चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 2 पे। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्रैंकल दोष क्या है? क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। आपको बता दें ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाती है कि फ्रैंकल दोष क्या है, साटकी दोष क्या है। ये दोष वाले टॉपिक हमेशा बोर्ड एग्जाम में आते हैं और हमें न याद होने की वजह से हमारे नंबर काट के ले जाते हैं। अगर हम अच्छे से याद करें तो 100% सफलता आएगी और हम लोग पाएंगे भी। क्या पाया गया? फ्रैंकल दोष। चलिए भाई याद करिए, लिख जाइए। आप लोग के क्या नाम थे कि सर पीडीएफ से मत पढ़ाइए, आप लिख के पढ़ाइए। तो बिल्कुल बच्चा, आज की क्लास बिल्कुल लिख के ही पढ़ा रहे हैं। अगर आपको जो अच्छा लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। लिख के पढ़ाते वो ठीक लगा या जो फिर हम आपको पीडीएफ से पढ़ाते वो अच्छा लगा, जैसा होगा मुझे बताइएगा, हम वैसे ही आगे फॉलो करेंगे। ठीक, लिखिए बेटा। यह दोष आयनों, आयन दो प्रकार के होते, धन आयन और ऋण आयन। खासकर आप याद रखिएगा कौन सा? धन आयन, प्रायः धन आयन के अपनी जालक स्थिति को अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। देखिए क्वेश्चन बना है, कैसे होता है तो याद करिए। यह दोष आयनों के अपनी जालक स्थिति को त्याग कर अंतराकाशी स्थान को ग्रहण कर लेने के कारण उत्पन्न होता है। ठीक है, लाइन चेंज करिए। यह दोष प्रायः, कौन सा दोष? फ्रैंकल दोष। यह दोष प्रायः उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टल संरचना की समन्वयन संख्या का मान कम होता है तथा ऋणायनों का आकार
ऋणायनों का आकार धनायनों के आकार से धनायनों के आकार से काफी अधिक होता है, काफी अधिक होता है। उदाहरण के लिए याद रखिए, AgBr, AgCl, AgI और ZnS। ये एग्जाम्पल है हमारे किसके, फ्रैंकल दोष के। आप क्या करिए, या तो स्क्रीनशॉट कीजिए या तो जल्दी लिख लीजिए। जितनी जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी क्लियर होगा और उतनी जल्दी हम लोग आगे चलेंगे। चलिए फास्ट फास्ट। हो गया बेटा? अगर कोई डाउट्स होगा तो मुझे जरूर बताइएगा। आइए हम लोग जल्दी किया जाए तो अपने सारी टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। लघुत्री क्वेश्चन नंबर 3, साटकी दोष क्या है? ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। साटकी दोष क्या है? उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, समझाइए भाई। हमारी चर्चा हुई किस पे? साटकी दोष पे। यह दोष जालक से समान संख्या में, यह दोष जालक से समान संख्या में, ठीक है, यह दोष जालक से समान संख्या में धनायनों और ऋणायनों, उसमें सिर्फ एक हो रहा था प्राय धनायन, लेकिन यहां पे धनायनों एवं ऋणायनों, मतलब साथ ही साथ दोनों, पॉजिटिव के साथ साथ निगेटिव, धनायनों एवं ऋणायनों के लुप्त होने के कारण उत्पन्न होते हैं, के लुप्त होने, दिख रहा है बेटा, लुप्त होने के कारण उत्पन्न होता है। साटकी दोष प्राय उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है, उन आयनिक यौगिकों में पाया जाता है जिनमें क्रिस्टलन संरचना की, जिनमें क्रिस्टलन संरचना की समन्वयन संख्या का मान अधिकतम, क्या हो गया?
समन्वयन संख्या का मान अधिकतम होता है तथा धनायन एवं ऋणायन लगभग समान आकार के होते हैं। उदाहरण में याद कर लीजिए, पहला CSCl, KBr, KCl, NaCl। एक छोटा सा नोट याद रखिएगा, AgBr में फ्रैंकल एवं शाटकी दोष दोनों प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन बनेगा, ऐसा कौन सा यौगिक है जिसमें फ्रैंकल और शाटकी दोष दोनों प्राप्त होते हैं? तो एक याद कर लीजिए, कौन आपके सामने बोर्ड पे है, जिसका नाम है क्या? AgBr। कॉपी करिए बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी कॉपी करिए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइए। एकदम अच्छे समझ में आ रहा है तो यस सर में आंसर दीजिए। ठीक है, बहुत अच्छे। उम्मीद करते हैं आपको फ्रैंकल दोष और शाटकी दोष समझ में आया होगा। फास्ट फास्ट। चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों को बताइए। क्रिस्टल तंत्र के कितने प्रकार होते हैं उनके बारे में हम लोग से क्या कर रहा है, पूछा है, बताइए। अगर आपके कोई डाउट्स है तो जरूर बताइए। आइए हम लोग क्रिस्टल तंत्र के प्रकारों की बात करेंगे। तो हमने क्या पाया, अगर क्रिस्टल तंत्र को देखा जाए तो क्रिस्टल तंत्र के सामान्यतः कितने बच्चा, 2 प्रकार। अगर क्वेश्चन बोले कि क्रिस्टल तंत्र के बड़े वृहद प्रकार कितने होते हैं, तो सिर्फ आप याद रखिए क्या, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, अब सवाल हुआ कौन कौन से। तो नंबर 1 आपका याद रखिएगा, आद एकक कोष्ठिका। आद एकक कोष्ठिका। अगर आद एकक कोष्ठिकाओं को इंग्लिश में समझा जाए, क्योंकि हमारे इंग्लिश वाले बच्चे हैं वो लोग भी कहते हैं सर प्लीज इंग्लिश में भी बता दिया करिए, तो बिल्कुल बेटा, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम, दे आर कैटेगराइज ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 क्या है,
प्रिमिटिव प्रिमिटिव यूनिट सेल, और दूसरा जो है वो आपका है केंद्रित एकक कोशिका। केंद्रित एकक कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं क्या, सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या भाई, सेंटर्ड यूनिट सेल्स। अब सवाल ये होता है कि सर सेंटर्ड यूनिट सेल को भी बांटते हैं। बिल्कुल, सेंटर्ड यूनिट सेल के 3 भाग हैं। कौन कौन से? सबसे पहला अंतः केंद्रित एकक कोशिका, अंतः केंद्रित एकक कोशिका, जिसे कहा गया बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल्स, जिसे हिंदी में अंतः केंद्रित एकक से कोशिका कहते हैं। दूसरा फलक केंद्रित एकक कोशिका, इंग्लिश में इसे कहते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल्स। और तीसरा है बच्चा अंत्य केंद्रित एकक कोशिका, जिसे कहते हैं इंड सेंटर्ड यूनिट सेल्स। शॉर्टकट में इसी को बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी के नाम से जानते हैं। याद करिए, आपकी कॉपी में हमने लिखवाया था, तो आपने बताया था कि सर इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी के नाम से हम जानते हैं इन एकक कोशिकाओं को। सामान्यतः पाया गया कि हम लोग के चारों तरफ टोटल 7 क्रिस्टल तंत्र होते हैं। कितने? 7 क्रिस्टल तंत्र, 7 क्रिस्टल सिस्टम। कितने? 7, जिसमें सबसे पहला होता है घनीय, क्यूबिक। दूसरा होता है चतुष्कोणीय, बेटा लिखते चलिए, या द्विसमलंबाच। जिसे इंग्लिश में कहते हैं टेट्रागोनल और डायरोम्बिक। तीसरा विषम लंबाच, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक। चौथा एकनताच, जिसे कहते हैं मोनोक्लिनिक।
इसके बाद एक नताज के बाद क्या है भाई, पांचवा जिसे कहते हैं त्रिसम नताज, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है रोम्बोहेड्रल, और त्रिनताज ट्राइक्लिनिक, और लास्ट है सातवां षटकोणी। षटकोणी को कहा जाता है क्या, हेक्सागोनल। जल्दी से सबको कॉपी करिए बेटा। अगर आपके डाउट्स हैं तो मुझे जरूर बताइए। बहुत इजी है, छोटी छोटी चीजों को याद कर लीजिए। ओके, अगर आपको लगता है किसी प्रकार का कोई डाउट है तो बताइएगा मुझे, हम उसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आपके लघु उत्तरी क्वेश्चन चल रहे हैं, 4 लघु उत्तरी हो गए। हमने बताया आपको लगभग सबके एक एक बता देंगे तो लगभग 5-5 हो जाएंगे। अगर फिर भी लग रहा है किसी का कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। फास्ट फास्ट। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। एक और आता है क्वेश्चन करके टिप्पणी दीजिए। अगर हम इस पे चर्चा करें, टिप्पणी दीजिए अपने आज के क्वेश्चन नंबर 5 की, तो खासकर क्वेश्चन बनता है अनुचुंबकी, नाम सुना होगा, प्रतिचुंबकी, अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी, लौ चुंबकी, फेरोचुंबकी। याद करिए, इन पे ज्यादातर क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम इनके टॉपिक की बात करें तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट याद करिए यही दोनों हैं, खासकर एग्जाम में अनुचुंबकी और प्रतिचुंबकी से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अनुचुंबकी क्या है, प्रतिचुंबकी क्या है, तो जल्दी से कॉपी में लिख लीजिए। लिखिए, सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समांतर चक्रण के साथ सभी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की समांतर चक्रण के साथ ही तत्वों में अनुचुंबकीय गुणधर्म उपस्थित होते हैं। ठीक, इसके बाद
सभी युग्मित इलेक्ट्रॉनों की विपरीत चक्रण के साथ की विपरीत चक्रण के साथ, देखिए समांतर चक्रण और विपरीत चक्रण उपस्थित ही तत्वों में प्रतिचुंबकी गुणधर्म उपस्थित होते हैं। ठीक है, यहां तक कोई समस्या? समांतर दिशा में धातु आयनों के छोटे डोमेनों का स्थायी अभिविन्यास लॉ या फेरोचुंबकी गुणधर्म को प्रदर्शित करता है। कॉपी कर लीजिए। ये हमारे 5 हम लोग के ठोस अवस्था के वो लघु त्रि प्रश्न है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% आपको निश्चित सफलता दिला सकते हैं। तो सभी को याद कर लीजिए। देखिए ये क्वेश्चन नंबर 5वां है, ये क्वेश्चन नंबर 4था, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 साटकी दोष, ये फ्रैंकल दोष, और एक आपका न्यूमेरिकल बेसिस करा दी लघु त्रि जो आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से आएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय। नेक्स्ट वीडियो हम आपके विलियन चैप्टर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है उसके लघु त्रि क्वेश्चन की बात करेंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय।